हेलो एवरीवन। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर लगा था। AIB 19 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए एक पिटिशन फाइल हुआ था, जिसका हियरिंग आज हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सारे ही फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छा एंड फेवरेबल ऑर्डर पास किया। मैं बस अभी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही हूँ और मैंने सोचा आते ही आप सबको ये खुशखबरी दे दूं, एक्यूरेटली बता दूं कि एक्चुअल में कोर्ट रूम में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। एंड आप सबको, जो सारे लोग अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर का लॉ अभी खत्म हुआ है, या फिर आप रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं एंड आपका अभी बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं हुआ है, इन सब के लिए खुशखबरी है। तो क्या है देख लेते हैं। पहले मैं समरी बता देती हूँ कि क्या हुआ था कोर्ट में। देखिए, पिटिशन फाइल हुई थी AIB 19 को चैलेंज करते हुए। ये कह रहे थे, 9 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिटिशन फाइल किया। वो ये कह रहे थे कि देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एग्जाम 2 बार कंडक्ट करना था एग्जाम साल में, एक बार वो कंडक्ट नहीं करते। दूसरी बात, हर एक स्टेट का प्रोसीजर अलग होता है एनरोलमेंट का, स्टेट बार काउंसिल का, जिसमें कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं तो 6 महीने कहीं और लग जाते हैं। फिर तीसरी चीज ये है कि सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के होते हैं। अब यूनिवर्सिटी में भी अपने अपने हिसाब से डिले चलता रहता है, कभी एग्जाम कंडक्ट करने में डिले, कभी रिजल्ट देने में डिले। अगर रिजल्ट मिल भी गया तो फाइनल मार्कशीट जो हमें एनरोलमेंट के लिए चाहिए होता है वो मिलने में डिले होता है। तो ऐसा करते करते वो स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन किया कि लगभग 1 से 2 साल का टाइम वेस्ट हो जाता है, जहां पर उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। वो AIB एग्जाम दे नहीं पाते हैं, वकालत पर उनका सिग्नेचर नहीं हो पाता है जब तक AIB एग्जाम नहीं होता है। एंड कोई गारंटी नहीं होता है कि AIB एग्जाम कब कंडक्ट करते हैं, कब नहीं कंडक्ट करते। तो इन सारे ही प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंटरिम रिलीफ दिया है। अब AIB 19 में किन किन की एलिजिबिलिटी हो गई है? बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी अब हो गई है। नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, ध्यान से सुने, मैं समझा देती हूँ। अगर कैटेगरी नंबर 1, आपके पास लॉ की डिग्री है पर अभी आपकी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट पेंडिंग है, शायद आपने एप्लीकेशन डाला हो पर आपके पास एनरोलमेंट नंबर अभी आया नहीं हो, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट शायद आपके पास अभी आया नहीं हो, जिसकी वजह से अभी आप AIB 19 के फॉर्म नहीं फिल कर पाए। तो अब आज के जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर पास हुआ है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के हिसाब से अब आप सबको इसी बार AIB 19 का फॉर्म भरने का हक मिलेगा, एलिजिबिलिटी पक्का से मिलेगा। दैट इज कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2, जितने भी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड कैटेगरी में वो सारे लोग आते हैं जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, जिनका ऑलरेडी ऑल लॉ पेपर्स क्लियर हो गया है पर मार्कशीट अभी आई नहीं है यूनिवर्सिटी से, या फिर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोसीजर्स के वजह से वो अभी तक एनरोलमेंट प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं कर पाए अपने स्टेट बार काउंसिल में, उनको भी अब एलिजिबिलिटी मिल जाएगा AIB 19 में। AIB 19 के नोटिफिकेशन को अमेंड करना ही पड़ेगा। देखो, ये तो एग्जाम तो अब हो रहा है, AIB 19 का एग्जाम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया नवंबर 24 जो डेट पे हो रहा है उसी डेट पे होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि जो भी लोग हैं जो एनरोलमेंट की वजह से, एनरोलमेंट का नंबर नहीं मिलने से या एनरोलमेंट का प्रोसेस नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ इसी कारण से जो AIB 19 का फॉर्म अब तक नहीं भर पा रहे, वो सब अब AIB 19 का फॉर्म पक्का भर लेंगे। सिमिलरली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे एग्जाम्स पास कर लिए हैं पर डॉक्यूमेंट्स की वजह से या मार्कशीट टाइम पे ना मिलने की वजह से अगर वो एनरोलमेंट नहीं कर पाए हैं एंड AIB 19 नहीं लिख पा रहे, तो आप सब लोग अब AIB 19 लिखने के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत ही साफली क्लियरली बता दिया है। आज का जो ऑर्डर पास हुआ है वो लिखित रूप में आज शाम तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही ये अपलोड होगा, बार काउंसिल वाले एंड AIB एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है, इन लोगों को अब अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा। AIB 19 का ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में चेंजेस होंगे। सिमिलरली अगर हम अपना वेबसाइट पे देखें, वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, ये रजिस्ट्रेशन लिंक जो AIB 19 का रजिस्ट्रेशन लिंक है, जहां पर आप जाके फॉर्म भर रहे हो,
वहां पर भी अब चेंजेस होंगे। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आज जो हुआ वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बार काउंसिल वालों को काफी सुनाया है, ये कहते हुए कि हमने एक 5 जज बेंच का डिसीजन दिया था 2023 फरवरी में, तब से लेके अब तक 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल खत्म होने वाला है, एंड अभी तक आपने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स को लेकर कोई भी रूल्स नहीं बनाए। आज भी बार काउंसिल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ये पूछ रहे थे कि आप हमें 4 से 6 हफ्ते और दे दीजिए, हम रूल्स बना देंगे करके वो बता रहे थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इमीडिएटली इंटरवीन करेंगे, एक इंटरम प्रोटेक्शन देंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र नहीं करना चाहिए। आप बनाइए, आप रूल्स बनाइए, आराम से रूल्स बनाइए, पर अभी जो AIBE 19 का एग्जाम चल रहा है, अभी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन आप ले रहे हो AIBE 19 के लिए, उसमें आपको इस जजमेंट के आधार पर, बॉनी FOI लॉ कॉलेज के जजमेंट के आधार पर ऐसे सारे स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए जो एनरोलमेंट टाइम से ख़त्म नहीं कर पाए, या फिर यूनिवर्सिटी से कुछ डिले हुआ है, उसकी वजह से उनका एनरोलमेंट रुक गया है। उन सारे लोगों को भी आप इंक्लूड करें। यहाँ पर इस जजमेंट में अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज 29 एंड 30 पे कुछ रेलेवेंट चीज़ें बताई गई थी। ये 2023 की जजमेंट है जो आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक और बार मेंशन किया गया था, एंड ये कह रहे थे कि ये जो जजमेंट है 5 जज बेंच की जजमेंट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बार काउंसिल को अर्जेंटली कुछ रूल्स बनाने हैं ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर लॉस में ना जाए, ताकि आपको 2-3 साल ऐसे गुजारा ना करना पड़े बिना आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट। अब समरी ये है कि इसी जजमेंट के आधार पर अब बार काउंसिल वाले क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे AIBE 19 के लिए इमीडिएटली। जो अभी एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है, एप्लीकेशन जिनका ऑलरेडी ओपन है, उसमें एलिजिबिलिटी बढ़ा देंगे और लोगों को अब AIBE 19 लिखने के लिए एलिजिबल बना देंगे। ये पक्की खबर है। तो अगर आप उन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो अभी सोच रहे हैं कि मेरा एनरोलमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा एनरोलमेंट नंबर टाइम से आएगा कि नहीं, मैं AIBE 19 के लिए प्रिपेयर करूं या ना करूं, तो ये आप सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एग्जाम तो होगा, इस बार आप एग्जाम तो लिखोगे, बस आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड हो, पर कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि एग्जाम का डेट तो नवंबर 24 ही रहेगा। हो सकता है कि एप्लीकेशन का डेट थोड़ा इधर उधर हो जाए। वैसे ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये इंटरम ऑर्डर है, यानी ये केस अभी भी चल रहा है। शायद 4 वीक्स के लिए एडजर्न हुआ है। 4 वीक्स में बार काउंसिल वाले फिर नए रूल्स के साथ कोर्ट के सामने आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट्स होंगे AIBE एग्जाम को लेकर वो आपको यहाँ पर टाइमली एंड एक्यूरेटली आपको मिलते रहेंगे।